अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज से कोई 15-20 साल कबल वहाँ एक जापानी एम्बेसी की कोई फैमिली आई हुई थी, तो उन्होंने जब दाखिल करवाया अपने एक स्टूडेंट को, जो उनका लड़का था, तो उन्हें उसका एक सब्जेक्ट था पाकिस्तान स्टडीज़। तो उसके लिए जैसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने का रिवाज वहाँ उनके पास था अपने मुल्क में, वैसा ही उन्होंने दी न्यूज़ में इश्तिहार दिया कि हमें इस तरह का कोई टीचर चाहिए। तो सब ने वहाँ पे अप्लाई किया होगा, मैंने भी किया। तो वो खैर मेरी जब उनसे बात तय हो गई तो वो लड़का, वहाँ सवाल उठाने का रिवाज बचपन से लेके आखिरी उम्र तक साथ साथ चलता है, और सारी दुनिया में यही होता है। लर्निंग के लिए सवाल उठाना, उसके प्लस माइनसेस जो है उसको डिस्कस करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बगैर तो आप थोप सकते हैं, चीज़ें मुसल्लत कर सकते हैं, लेकिन सीखना और थॉट एक्सचेंज और इल्म और एकेडमिक्स की तरवीज और उसको आगे बढ़ाना, इसका तसव्वुर सिवाय काउंटर क्वेश्चनिंग के, तनकीदी गुफ्तगू के, जायज़ा लेने के और मा लहू और मा अलह को ज़ेर गुफ्तगू ज़ेर बहस लाने के और कोई ऑप्शन है ही नहीं, न कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त इंतज़ामिया ने, अहले इक़्तिदार ने, अहले रियासत ने और अहले हवस ने मुअय्यन तौर पर कैलकुलेट करके ख़ुद पहले झूठ बोला हो और अब उस झूठ की लेपा पोती करके उस मुजस्मे को, वो जो बर्फ़ का उन्होंने आइसमैन बनाया होता है, स्नोमैन, वो बनाने लगते हैं, उसके बाद धूप से उनको फिर खौफ रहता है। क्योंकि खुमार बाराबंकवी ने कहा कि है उफ़क़ से एक संगे आफ़ताब आने की देर, है उफ़क़ से एक संगे आफ़ताब आने की देर, टूट कर मानिंदे आईना बिखर जाएगी रात। क्योंकि रात तो बस सूरज का एक किरण आई नहीं तो वो गई, शटर होगी। इसी तरह ये इस तरह के जो बर्फ़ के उन्होंने बड़ावे बनाए होते हैं, उनके लिए भी उनको फिर धूप की किरणों का खौफ रहता है। और सवाल उठाना, बात करना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने लाना, देखना और दिखाना कि कब क्या हुआ था, कब क्या हो सकता है, और इस बैकग्राउंड के साथ ये फ्यूचर नज़र आ रहा है, ये बातें उनको जहर लगती हैं, मौत लगती हैं। तो यही सिचुएशन थी। लेकिन उन्होंने जो कि प्राइवेटली हायर किया था, मैं उसको पढ़ाता था, कभी वो मेरी तरफ आ जाता था, कभी मैं उसकी तरफ चला जाता था। उस दौरानिए में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो भी एक सब्जेक्ट था, वो पढ़ते गए। ऐसे 50s में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर आगे 62 में हुआ, फिर 73 वाला हुआ, फिर उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं। उस गैर मुल्की जापानी को भी ये डेवलपमेंट समझ आ गई कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज, इस्लामी तर्ज का होगा, कि ये क्या चीज़ होती है और कब पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के टैग दिया गया था। ये जानते बूझते कि ना यहाँ जमहूरियत है, ना यहाँ पे इस्लाम है, लेकिन उसको फिर डंडे के ज़ोर पर इस शिद्दत से मुसल्लत किया गया और इस शिद्दत से उस झूठ की परवरिश की गई कि बाद में अंडरस्टूड हो गया कि इस्लामी है या नहीं, जमहूरी है या नहीं, वो इस्लामिक अक़दार का कोई लिहाज करता है या नहीं, जमहूरियत की जो कदरें हैं उनका कोई पास करता है या नहीं, यही नाम रहेगा और बढ़ बढ़ के रहेगा। ये डेवलपमेंट्स जब मैंने उसको बताई तो आंखें चढ़ा के पूछने लगा कि फिर ये ऐसे, मैंने कहा भी ये ऐसे ही होता है। वो कहानी ये थी कि वो एक शहरों का पला बड़ा बाप था, तो उसने कैसे, जैसे अपने बड़ी सी कोठी में बैठे होंगे तो बाहर से ऊँटों की कतार गुजरी। ये वाक़या में हमारे टीचर मुबारक आबिद साहब, उन्होंने स्कूल कॉलेज के ज़माने में सुनाया था। तो ऊँटों की कतार गुजरी तो ऊँट भी नए थे उसके लिए, बच्चे के लिए। उसका बच्चा भी लॉन में खेल रहा था, भागा वो आया, कहता है पापा ये क्या है। कहता है अब उसने भी देखे ऊँट, प्यो ने भी पहली दफ़ा ही देखे थे। कहता है बेटा ये बस ऐसे ही है। तो उनके गले में घंटियाँ थी तो वो भी टन टन करती जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद बच्चा फिर आया तो कहता है कि ये इनके गले में क्या टन टन कर रहा है। तो उसको ये भी नहीं पता था। तो वो बाप अखबार से नज़र हटा के कहता है बेटे ऐसों के गले में ऐसे ही होता है। तो अब ये इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ऐसों के गले में ऐसे ही की घंटियाँ लिए फिर रही है और वही बजने दे रही है। रियासत भी अब ज़ाहिर है, रियासत में आजकल जब रियासत का नाम लिया जाता है कहते हैं फ़ौजी।
बात यह है कि वो फौजी जो है उनको नज़र आ रहा है कि किसी भैंस ने या किसी संडी ने या किसी वो जो खूह पे गेड़ने वाली संडा है, किसी ने भी पानी वहाँ पहुँचाया कोई नहीं, खेतों में फसलें आबियारी कोई नहीं किसी ने की। अब उनको ये है कि सरहदें तो चलो हमारी हैं, तो अंदर भी हम ही हैं तो बाहर भी हम ही हैं, अब ये ले के तो हमने फिरना ही है, इसको क्या मतलब करें ये कि अब वो बेच आएँ किसको दे आएँ। जाहिर है अब वो फ़ौज इतना बड़ा इदारा है, उनको मुल्क भी तो चाहिए ना। ये थोड़ी होता है कि मतलब कि फ़ौज का तस्वुर किसी मुल्क के बगैर है ही कोई नहीं, इसलिए वो अब उनके लिए लेकिन हुआ क्या है, अब ये साकिब निसार साहब वाली वीडियो ऑडियो लीक हुई है। आधे कहते हैं जी नहीं ये ओरिजिनल है, दूसरे कहते हैं जाली है, फाड़ लो पड़ी हुई है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इदारे आपने कहे थे ना, अब आपको मुंह पे तो नहीं मारते लेकिन याद तो दिलाया जा सकता है ना, पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, पाकिस्तान आर्मी का चीफ नहीं बन सकता, बल्कि क्या लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे नहीं जाने देते कि कहीं 4 स्टार या 3 स्टार जनरल ना बन जाए अहमदी, और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये जी की पोस्टें हैं, तो आपने रख ली ना की पोस्टें। 40 साल से डिप्राइव किया हुआ था ना, हमें वोट नहीं दे रहे थे ना, हम बैठे हुए हैं ना उधर ही। जब आपको मौका मिलता है वो दही डाल के कुत्ते छोड़ने की तरह मतलब टारगेट किलिंग भी करवा रहे हैं ना आप सारा कुछ। वो जो आपने की पोस्टें रखी हुई थी, उन की पोस्टों के सर में कौन सी खाक पड़ रही है ये आप देख लें। है भला कोई बात करने वाली कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो और इस तरह मतलब उनकी दुम के साथ डब्बे बांधे जाएं? फिर उसके बाद है कोई बात कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी तरदीदें करते फिर रहे हैं ना? आपके मतलब बचा तो कख भी नहीं है ना। वज़ीर आज़म हिज एक्सीलेंसी करके उसको आप एड्रेस तो कर लेंगे, लेकिन हिज एक्सीलेंस के सर में जो खाक अब आप पब्लिकली डालते हैं, तो अहमदी तो सोचते होंगे ना कि शुक्र है कि इसके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अहमदी नहीं बन सकता। सदर पाकिस्तान के क्या क्या नाम रखे जाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक डेकोरम की, वो नईम बुखारी बात कर रहे हैं, मेरा जज, मेरी अदलिया, मेरा जज, मेरा चीफ जस्टिस। अब वो जितनी ओनरशिप बेचारे ने अपने उसके इंटरव्यूज़ में सुने, वो सारी इस एक ऑडियो लीक ने बता दी है। लेकिन ये आपके साथ पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने वहाँ से शुरू हुए कि आइंदा आइन इस्लामी तर्ज का होगा, फिर आपने वो नाम चेंज किया, फिर आपने 73 में वो 100% इस्लामाइजेशन की तरफ शुरू हो गए, फिर वो गुस्ताखी के कवानीन बनने शुरू हो गए, फिर ज़ियाउल हक ने राज्य के खेला, और टारगेट आप करते आए कहीं ना कहीं अक़लियतों को, कहीं नॉन मुस्लिमों को, कहीं वनी के चक्रों में, कि गैरत के नाम पर, मतलब जो एक गैर इंसानी खिलवाड़ किसी मुआशरे में मुमकिन है वो आपकी आइनी हुकूमतों और इंटेक्ट आइन के अंदर पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में जारी रहा, और वो पॉलिटिकल सिस्टम और वो सोशल वैल्यूज़ नहीं क्रिएट कर सके आप, जिनके होते हुए लड़कियों को जिरगों में रेप ना करवाया जाए, जिन पे इंसानों पे कुत्ते ना छोड़े जाएं, और जिनके होते हुए किसी इंसान को उसके अकीदे के हक से महरूम न किया जाए। ये आइन ने गारंटी की थी। आइन एक कागज़ था, आइन एक दस्तावेज़ थी, उसके साथ वो इंसानी स्टफ़, वो लीडरशिप, वो इदारे, वो इदारों के सरबराह, वो पॉलिटिकल हायरार्की आप कोई नहीं तैयार कर सके जो उस तहरीर को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती। फिर आप जो चले वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वो आपने लिखना शुरू किया। उस वक्त क्या हुआ, आप बना रहे थे पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट। या रसूलल्लाह कह के हाजिर नाजर मानने वाला, अकीदा रखने वाले बरेलवी उल मसलक सुन्नी स्टेट बनाने आपने 30-40 साल इसके ऊपर लगाए। वो बड़ी बड़ी तहसील की इमारतें हैं जनाब। और बात उस वक्त हम कहते थे अपने दोस्तों थे कि ये बदनीयत हैं, ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि नमाज वाला दुरूद लिख देते ना अगर दयानतदार होते तो, उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वाले दुरूद क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला सुन्नी स्टेट बरेलवी उल मसलक आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजर आका आ गए हैं वाली मिलाद वाला मुल्क बनाना, सरकारी रिलीजन, सरकारी आप वो इम्प्रेशन देना चाहते थे। दिए रखा,
30-40 साल, क्या उसके साए में आपने मईशत परवान चढ़ा ली? क्या उसके साए में आप अपने ह्यूमन स्टफ को एजुकेट और दयानतदार और कॉम्पिटेंट इनफ कर सके? कख नहीं कर सके आप। अब क्या करने लगे हैं? अब परवेज इलाही और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, अब इन्होंने ख़त्म नबूवत की वो कहानियाँ शुरू की। ख़ातमुन नबीयीन आका नामदार के साथ लिखना ज़रूरी होगा, ये सारा करते गए। आका आका करते हुए आपने अब अगला स्टेप क्या लिया है? नोटिफिकेशन आ रहा है कि जनाब सारी सरकारी इमारतों, सरकारी दफातर के माथे पर कुरान करीम की वो वाली आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और सुनन इब्ने दाऊद और सुनन तिरमिज़ी वाली वो जो 2 हदीसें हैं 2 मुख्तलिफ जगहों की, वो अब आपने लिख के लगानी है। किया क्या, कर क्या रहे हैं, जा किधर रहे हैं? वो जो आप सुन्नी स्टेट बनाने जा रहे थे, उसमें शनाख्ती कार्ड के खानों और मिर्ज़ा साहब की तकजीब के मैंडेटरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से गुजरते गुजरते अब पाकिस्तान को आप ये तशख़्ख़ुस देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक एंटी अहमदिया रियासत है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस एक न्यूट्रल स्टेट का नहीं, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस एक सुन्नी स्टेट का नहीं। अब पाकिस्तान एक एंटी अहमदिया, एंटी कादियानी स्टेट और रियासत सरकारी सतह पर बनने जा रही है। और जब ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, उस वक्त आपके एक्स चीफ जस्टिस की ये भद उड़ाई जा रही है मीडिया में, और एक्स चीफ जस्टिस की तरफ मंसूब क्या किया जा रहा है कि एक्स आर्मी चीफ जो है वो उसको सियासी खिलवाड़ करने के लिए ये कुछ कर रहा था। वो जो आपने ऊपर एक छत पे इदारे खड़े हुए थे ना, ममटियां जो बनाई हुई थी, उन ममटियों पे जिनको आपने बिठाया, वो इस सतह पर आप गंदे हो रहे हैं, ये सतह पर आप पहुंच रहे हैं। और अहमदी शुक्र है कि आपको वोट भी नहीं दे रहे। अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम करके वोट देना था ना, और आपका इस्लाम यही कुछ था ना जिसने आपको यही कुछ अता किया। ये ग्रेस और ये डेकोरम आपको इस्लामाइजेशन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुन्नी स्टेट वाली तशख़्ख़ुस और उसके बाद एंटी अहमदिया स्टेट के तशख़्ख़ुस, ये स्टेट पैटर्नाइज्ड हो रहा है सारा कुछ। इसी के ताबे इस वक्त मीडिया चल रहा है, इसी के ताबे आपके वहां पे चल रहे हैं इदारे, और इदारों के सरबराहों को किस तरह घुन लग के दीमक चाट चाट के उनके तशख़्ख़ुस और उनके डेकोरम का मिलिया मेट हो रही है। किसी को है एहसास? ये आपके साथ ये कौन कर रहा है, ये सवाल है। अहमदियों के साथ तो कर रहे हैं आप, उनको टारगेट करके मार भी रहे हैं आप, उनकी मस्जिदों को आईन के तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करते हुए दिन दिहाड़े जाके उनकी दीवारें और मीनारें तोड़ रहे हैं आप, उन पे झूठे पर्चे दे के उनको अपने घरों में और रब्बा तक में रहने के लिए मुसीबत बना रहे हैं आप। अब आप बताएं कि आपके साथ ये कौन कर रहा है? उसी को खुदा कहते हैं। आप वैसे तो हस्ती बारी ताला के दलाइल ही मांगेंगे ना आप लोग। तो कुरान शरीफ से आपको जिस खुदा का पता मिलता है, उस खुदा से तो इंसानों को खौफ आ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें करते वक्त। कुरान शरीफ तो जिस तरह का अंबिया का सिलसिला बताता है, आप इस तरह जुबान दराजियां और इतनी गालियां देना और मैंडेटरी करार दे देना पाकिस्तान में कि आपने जो डॉक्यूमेंट लेना है, हत्ता कि अब आपने निकाह भी करवाना है, तो उससे पहले पहले आपने एक खुदा ताला की तरफ से आने का दावा रखने वाले को दस्तखत करके हलफ दे के झूठा कहना है। ये तो करवा रहे हैं आप। अब मुझे ये बताएं कि आपके चीफ जस्टिसों और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आपके वजीर आजमों के सर में जो खाक पड़ रही है मुसलसल मीडियाटाइज होके, और सहाफ़ी इस वक्त वो कुर्द की अली अहमद कुर्द की बात हुई तो मैंने कहा अली अहमद कुर्द को सच देर से बोलना याद आया ना। और कभी भी आपका कोई एक्टिविज्म ऐसा नहीं होता जिसके पीछे डोरियां हिलाने वाले पॉलिटिकल स्टंट ना हो, स्टंट मेकर ना हो, पॉलिटिकल गेन्स की खातिर उन पे इन्वेस्ट करके उनसे बुलवाया जाता है। ये जो है ना कि हम जिस तरह आपसे बात कर रहे हैं, बातें तो बड़ी आती थी ना कि आईना अबसार ये जी कादियानियत ही होएगा चैनल, इन वो एक होता है मिर्जा मसरूर अहमद से पैसे मिलते हैं इसको, वो तो खैर अब आप इसके तो अलग बात किसी वक्त की जाएगी
कि अकीदे की रूह से तो हम तो ये देखते हैं ना कि सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया। तो बानिया जमात अहमदिया तो अपनी तरफ किसी चीज़ को मंसूब ही नहीं करते, बल्कि फरमाते हैं सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ ना लाए। और हमें भी ये पता है कि अगर हमारे साथ ये खुश नसीबी हमारे शामिल हाल ना होती, हम इस बैत में और इस कबूलियत के शर्फ से मुशर्रफ ना होते, तो हम क्या होते? आप ही की तरह सर में खाक डाल रहे होते या डलवा रहे होते। लेकिन अब अगर कहीं रुक के सोचना है तो ये सोच लें कि वो जो ओहदे आपने पाकिस्तान के लिए, अहमदियों के लिए हराम किए हुए हैं, उनका हशर आपने अपने हाथों से क्या कर लिया है। और वो जो आप रोज़ाना एक आइन साजी करते करते अब पाकिस्तान को बाकायदा एंटी अहमदिया रियासत के तौर पर, आइनी तौर पर बनाने पंजाब की हद तक जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो जो रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हिज एक्सीलेंसीज और वो सेक्रेड काउज होती हैं हर मुल्क की और हर इदारे की, उनका हशर क्या हो रहा है। आप चले जाएं, चलते रहें, चलते चले जाएं, हम उधर ही हैं आपके पास, जा के ही नहीं रहे। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और वो कहते हैं कि ये तो फिर इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। तो ये तो फिर दिन के ये मशागिल हैं, आप अपने जारी रखिए, हम अपने जारी रखते हैं। लेकिन मसला वही है कि हमें वो पंजाबी प्रोग्राम होता तो मैं कहता कि वो उसमें जो खूह गेड़ रही थी वो भैंस, तो जब वो अड़ेंगी तो उसने खोल के वो तो उसको जाके वहाँ ले गया, कहता है वेख पानी किन्ना को लाए, एक मंजी जी नी जगह नहीं है पीछी, अपना पीछा तो वेख तो अड़िंगदी केड़ी गल ते पई। तो आप अपना पीछा तो देखें कि किया क्या है आपने अभी तक, रिजल्ट क्या दिया है। आपके पास तो खुले थे ना, अहमदी तो करनैली से पहले पहले मेजर से रिटायर कर देंगे, बाकी तो आप सारे ही हैं ही ना। तो एंड अप आप कहां जाके हो रहे हैं। वो शुक्रिया राहिल शरीफ से करते करते अब वो जिसके मुंह में जो आता है वो बकते चले जा रहे हैं, हर लेवल पे हो रहा है। यानी मरियम और नवाज शरीफ जो है, और बिलावल और जरदारी, और ये आपके लाडले इमरान खान, यही है ना आपके पास नाम। तो इनके पल्ले पे क्या बचा हुआ है, इनका डेकोरम क्या बच गया है, बताएं तो सही। यही ओहदे तो आप देना नहीं चाहते थे ना, तो अच्छा आपने रख लिए ना, उनका हशर क्या कर दिया आपने। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस तरह बातें होती हैं, इस तरह इदारों से रिटायरमेंटें होती हैं, इस तरह इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह गंदे होके तो निकले जाते हैं इदारे। एक गया तो वो गया, दूसरा गया तो वो मुल्क से गया, तीसरा गया, चौथा गया। वो जिनको आप रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे, जिनके लिए मुल्क, हम ही बैठे हैं, आप तो सारे जा रहे हैं। 3-3, 5-5 साल वो डंके बजते हैं मीडिया पे, उसके बाद कोई बात है करने वाली कि आपको रिटायरमेंट के बाद अपना मुल्क ही नसीब नहीं है। किसी को भी नसीब नहीं हो रहा। परवेज मुशर्रफ बाहर, राहिल शरीफ बाहर, आसिम सलीम बाजवा बाहर, साकिब निसार बाहर, नवाज शरीफ बाहर। तो है क्या आपके पास? उछल किस बात पे रहे हैं? सवाल वही है कि हमारे साथ तो आप कर रहे हैं ना, आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये आपके साथ कौन कर रहा है, ये जवाब ढूंढे अब आप। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।